18 अगस्त 1945 ताइवान का एक हवाई अड्डा। एक विमान आसमान में उड़ान भर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सफर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। इंजन की गूंज, हवा में कंपन, यह विमान लेकर चल रहा था एक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है। वो थे एक क्रांतिकारी, एक दूरदर्शी, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए हर सीमा लांघ दी। लेकिन इस उड़ान के बाद उनका कोई पता नहीं चला। सन 1935 भारत और पूरा एशिया आजादी की दहलीज पर खड़ा था। सड़कों पर हर चेहरे में उम्मीद थी और इसी वक्त एक नाम हर जुबान पर था, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 18 अगस्त 1942 की दोपहर ताइवान से एक खबर आई। एक विमान गिर चुका था। आग और धुएं में सब कुछ राख हो गया। कहा गया उस विमान में नेताजी सवार थे। पर सवाल यह है, क्या वाकई उस हादसे में उनका अंत हुआ था, या यह सिर्फ एक कहानी थी जो एक बड़े रहस्य को छुपाने के लिए गढ़ी गई। उस दौर में जापान ने बोस की मौत की घोषणा की, लेकिन भारत में लाखों लोगों ने यकीन नहीं किया। लोग कहते थे नेताजी जिंदा है और सही वक्त आने पर लौटेंगे। कुछ गवाहों का कहना था कि उन्होंने बोस को घायल हालत में विमान से निकलते देखा था, लेकिन उनकी पहचान कभी पक्की नहीं हो पाई। दूसरी थ्योरी कहती है बोस रूस चले गए थे। स्टालिन की मदद से उन्होंने अपने अगले कदम की योजना बनाई, लेकिन इसके ठोस सबूत कभी सामने नहीं आए। भारत में आजादी के बाद भी सरकारों ने बोस से जुड़ी कई फाइलों को गुप्त रखा। जब कुछ फाइलें खोली गई तो उनमें सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत की आजादी का सपना थे। इसलिए उनकी रहस्यमयी गुमशुदगी आज भी करोड़ों दिलों में सवाल बनकर धड़कती है। क्या नेताजी 1945 में ही चले गए थे, या फिर वो किसी और धरती पर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे? सच क्या है, शायद इतिहास कभी पूरी तरह न बता पाए, लेकिन सवाल अब भी वही है, नेताजी कहां गए?